चलो आज सबसे पहले ये लिखिए थ्योरम 10.1। ये थ्योरम है, इसमें हमें ये प्रूव करना है थ्योरम 10.1। इस थ्योरम में मुझे प्रूव करना है द टेंजेंट at any point on the circle, at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, सब कंफ्यूजन है बच्चों को, थ्योरम पढ़ के समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है एक्चुअल में। ठीक है, एक सर्कल है और इसके साथ में एक टेंजेंट गिवन है। सर्कल है ये और इस सर्कल के साथ क्या गिवन है, मुझे टेंजेंट गिवन है विद इट सेंटर O। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर है। मतलब टेंजेंट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा पॉइंट है, M, इसे O से मिलाएंगे तो OM मिल जाएंगे हमें रेडियस। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है और ये जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये जो रेडियस है OM, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया x और y। ठीक है, अब हम लिखते हैं गिवन में हम लिख रहे हैं अ सर्कल विद इट्स सेंटर O and its tangent xy with a point of contact M, with a point of contact M, and OM is the radius of the circle। OM क्या है, radius of the circle। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि जो OM है ये परपेंडिकुलर है XY। मतलब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। इसका मतलब यही है कि OM को क्या प्रूव करना है, 90 या परपेंडिकुलर प्रूव करना है। इसे हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में हमें जो चीज प्रूव करनी होती है उसका ऑपोजिट ट्रू मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था रेशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो यहाँ पर भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में प्रूफ में देखिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेट, हमें ये प्रूव करना था कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन XY। हमने कहा नहीं, लेट OM इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन XY। OM XY पर परपेंडिकुलर नहीं है, बट एंड अनदर लाइन ON इज परपेंडिकुलर ऑन XY। OM तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। अब पॉइंट O से XY के ऊपर परपेंडिकुलर OM नहीं है। अगर OM नहीं है तो कोई और लाइन होगी, समझ में नहीं आई बात। अगर OM परपेंडिकुलर नहीं है तो पॉइंट O से XY के ऊपर कोई और लाइन परपेंडिकुलर होगी। उस लाइन को मैंने मान लिया कि ये वाली लाइन नहीं है OM परपेंडिकुलर, बल्कि ये वाली लाइन ON ये परपेंडिकुलर है। ON परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि कौन सी लाइन है, ON ये परपेंडिकुलर। अपनी तरफ से मान ली
कि ओ एम परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि क्या लाइन है, ओ एम परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ओ एम परपेंडिकुलर लाइन है तो हमारा जो ट्राइंगल ओ एम एन है ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या बन गई, हाइपोटेनस। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। देन ट्राइंगल ओ एम एन will be a right angle triangle, will be a right angle triangle with its hypotenuse, with its hypotenuse OM। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि 90 के ऑपोजिट क्या होती है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड पे होती है। इसका मतलब OM जो है वो OM से क्या है, बड़ा है ना। इसका मतलब OM क्या है, OM से बड़ा है। सो OM इज ग्रेटर देन ON। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक चीज यहां पर मैं इसको एक छोटा सा पॉइंट नाम दे देता हूं, आर दे देता हूं इसको नाम आर। अब OM जो है वो ON से बड़ा है, यानी OM जो है हमारा, ON को मैं क्या लिख सकता हूं, OR प्लस RN। ठीक है। एंड इधर देखिए, OM इक्वल्स टू OR। क्यों? क्योंकि ये सर्कल की क्या है, रेडियस है ना। एंड OM इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू, मैं स्मॉल r लिख देता हूं। क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस है। इन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, OM की जगह क्या लिख दिया, R, स्मॉल r। OM की जगह क्या लिख दिया, R, रेडियस है ना ये, इक्वल्स टू OR की जगह पे क्या लिख दिया, R प्लस RN। तो यहाँ ये कह रहा है R इज इक्वल टू R प्लस RN। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R और RE क्या है आपस में, इक्वल। और इस R में मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया है ना। और एक मिनट, साइन ऐसे है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करें, R जो है R प्लस RN के R से बड़ा है भाई। OM की जगह R रखा, OR की जगह R रखा प्लस RN, ठीक है। OM क्या है, रेडियस, OR क्या है, रेडियस, दोनों की जगह R रख दिया। अब हमारे जो हम लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग अब क्या आ गया कि R जो है वो R प्लस RN से ग्रेटर है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता भैया, दोनों आपस में इक्वल है। और इसमें तो मैंने एक्स्ट्रा ये लेंथ और जोड़ दी है ना, तो ये क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, ये इससे बड़ा आ रहा है। इसका मतलब विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? रिया, आस्था, विच इज इम्पॉसिबल, जो क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हेंस इसका मतलब हम जो मान के चले थे, अवर अजम्पशन दैट OM is not perpendicular on XY। हम शुरू में यही तो मान के चले थे कि OM XY के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। शुरू में हमने ये माना था कि OM is not perpendicular on XY। हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत। So our assumption that OM is not perpendicular on XY is wrong, and
OM इज नॉट परपेंडिकुलर। सर हमने यही तो किया था। यही तो माना था शुरू में कि OM XY के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। फिर आपने यही तो लिखा है। अब वो हमारी बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। मतलब है नहीं है। सर आपने यही तो हमने शुरू में ये मान लिया था कि OM जो है वो XY के ऊपर परपेंडिकुलर है और उसी को लेके चले, लेकिन हमारी वो बात यहाँ पे क्या हो गई, गलत साबित हो गई। शुरू में हमने ये माना था कि OM XY के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि क्या परपेंडिकुलर है, OM, और उसी के हिसाब से सॉल्व किया। लेकिन वो क्या हो गया यहाँ पे, गलत। इसका मतलब हमने जो शुरू में बात मानी थी कि OM XY के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर है, ये गलत है। हाँ, OM is not perpendicular on XY is wrong and OM is perpendicular on XY। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट थ्योरम लिखो। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ perpendicular, no sorry, prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. From an external point to a circle are equal. अब देखिए क्या एक थ्योरम कह रही है और क्या मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल, देखो ये हमारी थ्योरम है 10.2। थ्योरम 10.2। अब इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल, ठीक है, इसके बाहर कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसके बाहर क्या है, कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट P। हमें ये शो करना है इस P से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल। देखो एक तो टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी P से और दूसरी टेंजेंट मैंने P से ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो टेंजेंट तो यहाँ तक चली जाएंगी। सर ये तो पैरेलल भी होगी ना? नहीं, पैरेलल कैसे होंगी? जो आपने बताया था 2 टेंजेंट हो सकते हैं 2 टेंजेंट्स पैरेलल, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है O और इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की, इस वाली टेंजेंट ने इसे M पर टच किया, इस वाली टेंजेंट ने इसे N पर टच किया। तो मुझे ये शो करना है कि ये PM इक्वल्स टू क्या है, PN, ये शो, ठीक है। तो गिवन, अभी करेंगे, रुक जाओ। गिवन में है a circle with its center O, a circle with its center O, and P is an external point. P is an external point, ठीक है, from which 2 tangents PM and PN are drawn, जिससे 2 टेंजेंट्स PM और TN क्या हो गई, ड्रॉ हो गई।
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? PM इक्वल्स टू PM। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या क्या कंस्ट्रक्शन की? जॉइन OP, OM एंड ON, तीनों चीजें ज्वाइन। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया OP, उसके बाद ज्वाइन किया OM, उसके बाद ज्वाइन किया ON, तीन चीजें ज्वाइन कर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हमें पता है वही करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे। अब प्रूफ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल PON, इन दोनों ट्रायंगल से POM एंड PON, दोनों ट्रायंगल्स देखो। पहला है POM और अगला ट्रायंगल PON। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है? OM equals to ON. सबसे पहले OM equals to ON, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। OM equals to ON, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। सर OP कॉमन। बिल्कुल सही, OP कॉमन, तो OP equals to PO, OP equals to OP, ये क्या है? कॉमन। और अगली चीज देखो, अभी आपको मैंने थ्योरम कराई थी कि रेडियस और टेंजेंट आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या है? 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। होंगे होंगे बच्चे, तुम भूल गई है। इसका मतलब एंगल ONP इक्वल्स टू एंगल OMP इज 90 डिग्री। अब देखो ये दोनों के दोनों, इसमें भी अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को देखूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स। कैसे ट्रायंगल्स हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स। और राइट एंगल ट्रायंगल्स की एक खासियत होती थी RHS कॉन्ग्रुएंस, अगर आपको याद हो, नहीं तुझे तो याद नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और साइड आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर उनकी हाइपोटेनस और एक साइड, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनकी हाइपोटेनस और एक साइड आपस में इक्वल होती है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये 9th क्लास में था RHS कॉन्ग्रुएंस, याद है? अब समझ में आ गया? अगर मान लो हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं कोई, इनकी हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, चाहे ये हो या ये हो, आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर हम इन ट्रायंगल की बात करें, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस क्या है? 90 के ऑपोजिट OP। नीचे वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस क्या है? तो दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड भी इक्वल है, OM इक्वल्स टू OM। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनस OP, नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस OP, और दोनों की एक एक साइड OM इक्वल्स टू OM आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल POM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PON, और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब PM इक्वल्स टू PM बाय CP CT। PM इक्वल्स टू PM बाय CP CT। और जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है? आपस में इक्वल है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 10.2
क्वेश्चन नंबर 1, इसकी शायद फिगर भी दी हुई है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, नहीं फिगर नहीं दी है। तो ये एक सर्कल है विद इट्स सेंटर O। अब ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q, बाहर एक पॉइंट है Q, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इससे एक जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है Q से, वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और ये जो Q है इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने कहा ये पॉइंट जहां पर इसने टच किया है M है, तो मुझे फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी OM फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन वगैरह लिखने की जरूरत है? नहीं। समझ में आ गया? पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। अब देखिए, हमने अभी प्रूव किया था कि टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला, ये कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कैसे ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगी? हाइपोटेनस, क्योंकि 90 की ऑपोजिट साइड है हाइपोटेनस। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग के रेडियस निकल जाएगी। निकालिए जरा, कीजिए। टेन पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास फिर से इसकी फिगर भी दी है मुझे, है ना? इसमें 10.11 सबसे पहले तो हमें दिया है सर्कल। सबसे पहले तो मुझे दिया है सर्कल। इस सर्कल का सेंटर है O, बाहर एक पॉइंट है T। इस पॉइंट T से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं। पहली है TP, पहली तो है TP और इससे अगली है TQ। दो टेंजेंट से ड्रॉ, ये है TP और ये है TQ, और OP और OQ भी है। OQ यहाँ है और OP यहाँ पर है। ये वाला एंगल है 110 डिग्री। तो हमें जो जो गिवन है उसे लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन a circle with its center O and two tangents TP and TQ from an external point T such that एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्या फाइंड करना है? PTQ टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है एंगल PTQ फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे? अभी अभी आपको एक थ्योरम कराई थी कि टेंजेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये TP रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये TQ, ये भी रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल। नहीं, अब देखिए सॉल्यूशन में एंगल TPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम अभी प्रूव कराई कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल PQO, ये भी कितना है? 90 डिग्री बाय थ्योरम। अब इसको देखो, POQT ये किस टाइप का पॉलीगन है? ये क्या है? किस टाइप का पॉलीगन है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 साइड्स है ना, 1 2 3 4, और 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। नाउ सिंस PTQO is a
क्वाड्रिलेटरल, तो इसके सभी एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल POQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO, यहाँ पर मैंने गलत किया है, TPO है, प्लस एंगल TQO प्लस जो हमें एंगल फाइंड करना है PTQ, इन सभी का सम कितना है 360 डिग्री। अब POQ ये है 110, TPQ 90, TQA भी 90 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। 110 प्लस 180 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360, तो ये आ जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। या 290 इधर चला जाएगा, एंगल PTQ इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 200, एंगल PTQ आ गया 70। कॉपी कीजिए। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद इट्स सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो एक सर्कल है ना, ये है एक सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O, इस सर्कल का सेंटर है O। अब दो टेंजेंट्स हैं, एक पॉइंट है P और इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं, पहली है PA और अगली है PB। पहली तो है PA और इससे अगली है PB। ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ इंक्लाइंड फ्रॉम अ पॉइंट P एंड दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों के दोनों कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, ठीक है। Yes. तो देन एंगल POA ये फाइंड करना है मुझे। कौन सा एंगल फाइंड करना है POA, ठीक है, POA फाइंड हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर दूं और इसे भी ऐसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो हमें POA यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये 80 का हाफ मानेंगे। हाँ हाफ ही लेंगे। अब POA फाइंड करना है। अभी देखो लेकिन हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इधर देखो बेटा, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। आप अभी समझिए कि ये वाली लाइन नहीं है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हमने समझा कि ये वाली लाइन नहीं है। अच्छा पहले तो गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा। गिवन में लिखिए अ सर्कल विद इट्स सेंटर O, अ सर्कल विद इट्स सेंटर O एंड टू tangents PA and PB are inclined to each other at 80 डिग्री। दोनों के दोनों एक दूसरे पर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। हमें ये फाइंड करना है टू फाइंड एंगल POA। क्या फाइंड करना है एंगल POA फाइंड करना है, यानी ये जो एंगल मैंने भी बनाया था ये फाइंड करना है। तो POA फाइंड करने के लिए ये वाला जो एंगल है ये ब्लू वाला, ये फाइंड करना है POA, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आप थोड़ी देर ये समझिए कि ये वाली लाइन है ही नहीं, या कंस्ट्रक्शन कर लूं। पहले कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन
PO, PO को ज्वाइन कर दिया। अब इधर देखो भैया, थोड़ी देर आप ये समझिए कि ये वाली लाइन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब टेंजेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90। ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना है? 90। नाउ प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल PBOA एंगल BPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। BPA ये कितना है? 80 डिग्री प्लस PAO ये कितना है? 90 डिग्री, जैसे अभी किया था। AOB का मुझे पता नहीं है, और OBP कितना है? 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260। मेरी बात समझ गए? प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये एंगल AOB कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। ये एंगल AOB कितना होगा? लेकिन मुझे AOB थोड़ी फाइंड करना है, मुझे तो क्या फाइंड करना है? POA फाइंड करना है। तो POA फाइंड करने के लिए अब फिर से वही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स पे आ जाइए, इसमें और इसमें। इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल POA, इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में पहला है POB एंड POA, दोनों में OB इक्वल्स टू OA। ये क्या है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। OB इक्वल्स टू OA, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। हम पहले भी इसे कॉन्ग्रुएंट कर चुके। इसके बाद OP इक्वल्स टू OP, हम इसे क्या कहेंगे? कॉमन। और एंगल PBO इक्वल्स टू PAO, each 90 डिग्री। तो बाय RHS आज ही हमने प्रूव किया है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। आई थिंक ट्राइंगल PBO, हाँ अब साइड से भी हो सकता है, क्योंकि अब हमने टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव कर दिया थ्योरम में, है ना। बाय PBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAO। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय CP/CD, ठीक है। ठीक है, हाँ वो भी होगा, ये वाला भी इसके इक्वल होगा। तो इसके बाद एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOP बाय CP/CD। अब एक और चीज देखिए, बट हमें जो फाइंड करना है, हम क्या करना है? POA। तो इसे POA लिख देता हूँ AOP की जगह, ताकि आसान हो जाए। POA, और ये इसे लिख देता हूँ POB। बात वही है ना। बट एंगल POA प्लस एंगल POB, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? AOB, है ना भाई। इस एंगल और इस एंगल का सम क्या है? AOB। मुझे क्या फाइंड करना है? POA फाइंड करना है। तो POB इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं? POA। अब पुट कर दीजिए एंगल POB इक्वल्स टू एंगल POA। वी गेट POB की ये POA है, POB की जगह में लिख दिया POA इक्वल्स टू एंगल AOB। 2 टाइम्स ऑफ एंगल POA इक्वल्स टू एंगल AOB, 2 टाइम्स ऑफ एंगल POA। AOB हमारे पास में है 100 डिग्री, या फिर एंगल POA आ जाएगा 50 डिग्री। कॉपी करो।